पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर जो गलत तरीके से पहले तो पाकिस्तान में इंडिया आ जाती है और उसके बाद अपनी लव स्टोरी की चर्चा खुद अपनी जुबानी सबके सामने करती है। मीडिया वालों के उनके घर के बाहर जमावड़ा लग जाता है। हर कोई उनसे सवाल करता है, उनकी लव स्टोरी के बारे में जानता है। ये जो पबजी वाला प्यार है, इस प्यार की कहानी अब हर कोई जानता है, क्योंकि यहाँ पर सीमा हैदर ने अपनी इस प्यार की कहानी को खुद अपनी जुबानी लोगों तक पहुंचाया। ऐसे में सीमा हैदर और सचिन को लेकर कई तरह के सवाल। पहले तो सीमा हैदर की आईडी कार्ड को लेकर सवाल उठा, दूसरा सीमा हैदर की फराटेदार अंग्रेजी को लेकर सवाल उठा, तीसरा सीमा हैदर जिसे कंप्यूटर की पूरी नॉलेज है, और चौथा सीमा हैदर जो कि गलत तरीके से इंडिया में इसने एंट्री ली है। और यहाँ पर सीमा हैदर जिस तरह से सचिन को दबाने की कोशिश कर रही है और यहाँ पर जिस तरह से बेबाकी तरीके से कैमरा के सामने बोल रही है। सवाल ये कि अगर सीमा हैदर को इस तरह से घर में बंद रखा जाता था, वो गरीबी में जी है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, महज 5वीं क्लास तक उन्होंने पढ़ाई की है, तो आखिर इतना नॉलेज वो लाई कहां से, और ये फर्राटेदार इंग्लिश वो आखिर कैसे बोल रही है। सीमा हैदर जो इस वक्त शक के दायरे में है, लेकिन जहां सवाल सीमा हैदर को लेकर उठ रहा है तो वहां पर सचिन भी कम नहीं है। अब सचिन भी शक के दायरे में आ चुका है। सीमा हैदर के साथ अब सचिन पर भी सवाल उठने लगे हैं। दरअसल अब सीमा के साथ साथ सचिन का सबसे बड़ा झूठ पकड़ा गया है। क्या है वो झूठ, देखिए रिपोर्ट। सीमा हैदर और सचिन का सबसे बड़ा झूठ पकड़ा गया, अधिकारियों के सामने आया सच। जी हाँ, पाकिस्तानी सीमा हैदर मामले में आईबी ने सीमा और सचिन का एक सबसे बड़ा झूठ पकड़ा। आईबी के मुताबिक सीमा और सचिन ने दोनों ने कहा था कि सीमा 13 मई को भारत आई थी। उन्होंने नेपाल से भारत में एंट्री ली के लिए जिन 2 जगहों का जिक्र किया था, वहां से रिपोर्ट सामने आई है और पता चला है कि उस दिन उन दोनों ही जगहों पर किसी भी थर्ड नेशन सिटीजन ने एंट्री नहीं ली। केंद्रीय एजेंसियों के मुताबिक 13 मई को भारत नेपाल सीमा सोनाली सेक्टर और सीतामढ़ी सेक्टर में किसी भी थर्ड नेशन सिटीजन की मौजूदगी की जानकारी सामने नहीं आई। सीमा और सचिन इन दोनों ने इन्हीं दिनों जगहों से भारत में एंट्री का दावा किया था, लेकिन जब रिकॉर्ड्स में जांच की गई तो सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जहां सीमा कहीं भी दिखाई नहीं दी। अगर तीसरे देश का कोई भी नागरिक भारत नेपाल सीमा से इस पार या उस पार जाता है तो दोनों देशों की पुलिस एक दूसरे को इसकी जानकारी देती है, लेकिन ऐसी कोई भी सूचना भारत की पुलिस को नहीं मिली। अब भारत नेपाल सीमा के स्थित चारों आईपीसी यानी कि इंटीग्रेट चेक पोस्ट के रिकॉर्ड जांच कर रही है। कहीं उन जगहों पर तो थर्ड नेशन सिटीजन की एंट्री नहीं हुई, जिसमें सोनाली, बहराइच और रसकोल शामिल है। साथ ही भारत नेपाल सीमा के बारे बस रूट 13 मई को गुजरने वाली बसों का सीसीटीवी फुटेज भी पड़ताल कर रही है, जिसका विवरण सीमा और सचिन ने दिया था। बता दें कि सीमा को लेकर कुछ और भी खुलासे हुए हैं। दरअसल तीसरे शख्स की मदद से पूरी तैयारी के साथ सीमा को भारतीय बॉर्डर में दाखिल करवाया गया था। सीमा ने बाकायदा पूरी तैयारी के साथ अपना ड्रेसअप इस तरीके से किया था कि वो ग्रामीण भारतीय महिला लगे। सीमा को इस तरीके से तैयार करने के लिए पेशेवर लोगों की मदद दी गई थी। सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से बचने के लिए उसने अपने बच्चों को भी इसी तरीके से ड्रेसअप करवाया था। जांच एजेंसियों के मुताबिक ऐसा ही तरीका ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि घरेलू सहायिका या औरतों के रैकेट में शामिल महिलाएं भारत नेपाल सीमा पार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जिस धारा प्रवाह भाषा में सीमा लगातार बात कर रही है, ऐसी ट्रेनिंग नेपाल में मौजूद पाकिस्तानी हैंडलर उन महिलाओं को देते हैं जिनको नेपाल बॉर्डर पार कर भारत में गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भेजा जाता है। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये था सीमा हैदर का वो झूठ जो इस वक्त पकड़ा गया है, जिसका खुलासा हमने किया आपके सामने। अब यहाँ पर सवाल सिर्फ सीमा को लेकर नहीं बल्कि सचिन को लेकर भी उठ रहे हैं, क्योंकि सचिन जो इतने वक्त से सीमा हैदर के साथ रह रहा था, वो कुछ ना कुछ तो सीमा हैदर से जरूर जानता होगा, या फिर सीमा ने सचिन के साथ कोई ऐसी डील की है जिसकी वजह से सचिन सीमा का साथ दे रहा है। आज की इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। तब तक ले दीजिए इजाजत। शुक्रिया।